सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। लेके आ गया आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 16। और आज के इस लेक्चर में जो है हम देखने जा रहे हैं लूप्स। ठीक है, अब ये लूप्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग में क्यों यूज़ करते हैं, इसके एडवांटेजेस और कितने टाइप्स होते हैं, सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, सो सबसे पहले लूप्स होता क्या है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हमें रिपीटेडली करनी हो तो वो हम लूप के थ्रू काफी इजीली कर सकते। ठीक है, सो फॉर डूइंग थिंग्स रिपीटेडली वी यूज लूप्स। ठीक है, कभी आपने सुना होगा अगर नॉर्मल इंग्लिश में कि यार कॉन्टिन्यूसली लूप में वो चीज करे जा रहा है, ये बंदा कॉन्टिन्यूसली लूप में गाने बज रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली बार बार एक चीज बार बार गाने बज रहे बार बार। ठीक है, सो होता है लूप्स। प्रोग्रामिंग में भी इसका सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेस एक एग्जांपल देके थोड़ा समझा सकते हो। सपोज एक प्रोग्रामर है। ठीक है, एक प्रोग्रामर की ये कंप्यूटर स्क्रीन है और एक प्रोग्रामर की ये कंप्यूटर स्क्रीन है। एक प्रोग्रामर ने मेरा आने वाला लेक्चर भी देख लिया है, मतलब ये वाला जो आपके लिए बना रहा हूँ, और एक प्रोग्रामर है जिसने बस इसके पहले वाले लेक्चर्स देखे। ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई तुझे system.out.println में हाई प्रिंट करवाना है। अब वो बोलेगा system.out.println लिख के हाई प्रिंट करवा दूंगा। अब मैं बोलूँगा उसको भाई 100 बार प्रिंट करवा, तो वो एक ही लाइन को 100 बार रिपीट कर देगा। ठीक है, 100 बार रिपीट कर देगा। बट किसी बंदे ने अगर ये वाला लेक्चर देखा होगा तो वो क्या करेगा, वो लूप्स का हेल्प लेगा और उसके बाद उसको वो जो 100 लाइन का कोड है उसको वो 3 लाइन में या 4 लाइन में खत्म कर देगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई हाई फाई चीज नहीं है लूप। ठीक है, तो यही होता है लूप। अब बात करते हैं लूप का यूज क्यों करा जाता है, लूप का यूज क्यों करा जाता है, या आखिरी में बताऊंगा लूप के एडवांटेजेस क्यों क्या होते हैं। ओके, क्योंकि वो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। या अब बात कर लेते हैं लूप के एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो नंबर फर्स्ट, अगर 100 लाइन का कोड नहीं लिखना है, 4 लाइन का कोड लिखना है, तो हमारा टाइम सेव हो रहा है। टाइम सेव सबसे बड़ा काम है हमारा। सेकेंड, कोड कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। जितना बड़ा कोड लिखोगे उतना ही ज्यादा वो कोड कॉम्प्लेक्स लगेगा। ठीक है, बट जितना छोटा और जितना क्लियर कोड लिखोगे उतना ही ज्यादा वो इजी लगने वाला है। नंबर थर्ड, इजी टू अंडरस्टैंड बना देता है हमारे कोड को। ठीक है, अंडरस्टैंड बना देता है हमारे कोड को। और अगर बोला जाए तो और क्या कर सकता है ये, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, टाइम सेविंग एंड इजी टू, हाँ ठीक है, सारे इतने पॉइंट काफी है, 3 पॉइंट। ठीक है, सो ये होता है लूप। अब मैंने आपको जो लूप की डेफिनेशन बताई और एडवांटेजेस बताए, आने वाले जितने भी इसके टाइप्स है उसमें डेफिनेशन और उसके एडवांटेज सब में सेम रहेंगे। बस एक दो का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आएगा भैया अगर हम कोई भी चीज रिपीटेडली कर रहे हैं तो फिर उसके टाइप्स की क्या जरूरत पड़ी। टाइप्स की क्या जरूरत पड़ी है वो मैं अभी आपको आगे वाली वीडियोस में भी बताऊंगा, और इस वाली वीडियो में आज हम पहले वाले लूप को भी देखने वाले हैं। सबसे पहले टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स के लूप होते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट लूप होता है हमारा फॉर लूप। ठीक है, नंबर सेकेंड हमारा होता है वाइल लूप। ठीक है, एंड नंबर थर्ड होता है हमारा डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप। ठीक है, इस लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। ठीक है, लूप भी बोलते हैं, इसको भी हम एंट्री कंट्रोल लूप ही बोलते हैं जो हमने ऊपर लिखा था। और इसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। अब भैया इसका क्या मतलब है, आज हम सिर्फ ये वाले लूप को देखने वाले, तो सिर्फ इतना पार्ट पे ध्यान देना, अभी नीचे वाले पार्ट को छोड़ देना कि एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल क्या है। आज मैं आपको एंट्री कंट्रोल तो सिखा दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं फॉर लूप को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। ठीक है, फॉर लूप अगेन आपको मैंने डेफिनेशन क्या बोली, ऊपर जो भी लूप की डेफिनेशन है वो सबकी सेम है। चाहे तो आप एक प्रॉपर डेफिनेशन गूगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आपका काम है, वो आपका होमवर्क है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने आया हूँ। ठीक है, तो हम सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। फॉर लूप को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। फॉर लूप लिखा, सबसे पहले फॉर लिखा, ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है, देन ऐसा सेमीकोलन, देन यहाँ पे होता है कंडीशन, देन सेमीकोलन,
एंड यहाँ पे होता है इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, ये ऑलरेडी जो है हम देख चुके अपने अर्थमेटिकल ऑपरेटर वाले लेक्चर्स में, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगेगा एंड यहाँ पे जो भी आप कोड लिखना चाहते हो एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है भैया। इस चीज का क्या सेंस है, ये होता है आपके लूप का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहां से आप बोलोगे कि यार यहां से मेरा लूप इनिशिएट होगा, यहां से मेरा लूप स्टार्ट होगा, ठीक है। ये होती है कंडीशन। कंडीशन क्या बोलती है कि यार जब तक सपोज किसी ने दे दिया कि यार i लेस देन 5 है, ठीक है, और यहाँ पे i को मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो 0 से मेरा i स्टार्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक वाली कंडीशन ट्रू होगी, जैसे i को मैं 1 से बढ़ाते जा रहा हूं, सपोज 1 से बढ़ाते जा रहा हूं, तो 0 लेस देन 5 ट्रू, 1 लेस देन 5 ट्रू, 2 लेस देन 5 ट्रू, 3 लेस देन 5 ट्रू, 4 लेस देन 5 ट्रू, 5 लेस देन 5 नो, रुक जाओ, यहां पे आपके लूप को रोकना है। तो ये होती है आपकी एंडिंग कंडीशन। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एक एंडिंग कंडीशन होती है कि मेरे लूप सिर्फ इतनी बार चलेगा जितनी बार मैंने कंडीशन दी है, जैसी मैंने कंडीशन दी है, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जनरली बोल सकते हैं कि i+1 या i-1, ठीक है। i-1 i+1 से मतलब क्या है, आप अपने लूप को कितनी बार रन करवाना चाहते हो, उसको कितने से इंक्रीमेंट करवाना चाहते हो। सपोज हम इसमें क्या कर रहे थे, i सबसे पहले 0 है, ठीक है, 0 लेस देन 5, ठीक है, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर एंट्री मिलेगी, ठीक है, लूप के अंदर अभी बस ऊपर बता रहा हूं, इंक्रीमेंट का हमारे को मेन अभी ध्यान देना है अभी, ठीक है। देन हम इधर आ गए, फिर i को 1 से बढ़ा दो, i को 1 से बढ़ा दो, तो i++, ठीक है, i++, तो i इक्वल्स टू, एक सेकेंड मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं इसलिए इतनी दिक्कत दे रहा है, i++, इसका मतलब है i इक्वल्स टू i+1, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0+1, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ओके, सिंपल। अब इसको आप अपनी इच्छा से भी कर सकते हो, चाहे अगर आपको 2 प्लस करवाना हो, सिंपली आपको करना क्या पड़ेगा, i इक्वल्स टू i+2 कर दो, सिंपल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कैसे लिखना है, बट मोस्टली हम i++ का यूज करते हैं। बहुत कम ही होता है कि हम i+2 i+3 से इंक्रीमेंट करना होता है, राइट। सो ये होता है कि हमें कितनी बार हमारे लूप को कितने से आगे बढ़ाना है, कितने से आगे बढ़ाना है, राइट। सो ये हमारा जो है सिंटेक्स हमने समझ लिया है, ठीक है भैया। इसका एक एग्जाम्पल दे दो तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कि यार आपको जो है एक क्वेश्चन देता हूं मैं कि आपको जो है 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है। सो आप कंडीशन कैसे लिखोगे, फॉर लूप इंट i इक्वल्स टू 0, कहां तक चलाएंगे, i लेस देन 5। भैया i लेस देन 5 क्यों, i लेस देन इक्वल्स टू 5 क्यों नहीं, क्योंकि हमें तो 5 बार चलानी है। नहीं, देखो मेरा लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से। अगर मैं 0 से 5 वैल्यू गिनूं तो 0 1 2 3 4 में मेरी 5 वैल्यू हो जाती है अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर इसकी जगह पे कोई ऐसा लिखता, ठीक है, इंट i इक्वल्स टू 1, अब मेरा लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1, ठीक है, देन i लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि मुझे 5 वैल्यू चाहिए तो मुझे कितनी बार चलाना पड़ेगा अपने लूप को, अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो 5 बार, 1 2 3 4 5 पे मेरा लूप भी रुकना चाहिए और उसके बाद जो है 5 वैल्यू भी प्रिंट होनी चाहिए, राइट। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे। सो डिपेंड करता है आप स्टार्टिंग कंडीशन कैसी दे रहे हो। मोस्टली लोग इसको प्रेफर करते हैं, बिगिनर लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं, ठीक है। हैबिट में आ जाएगी, इनिशियल में आपको थोड़ी दिक्कत होगी कि यार ये क्या है, बट ये वाला जो तरीका है लिखने का वो सबको ही अच्छा लगता है लेटर ऑन, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे मैं i++ कर देता हूँ, सिंपल है। यहाँ पे मैं बोल दूंगा s.o.p में हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट करवा दिया और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब ये देखो एग्जीक्यूट कैसे होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले मेरे i की वैल्यू थी 0, i लेस देन 5, इज 0 लेस देन 5, यहाँ पे आती है हमारी कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आती है हमारी कंडीशन ट्रू, तो हमें जो है इस लूप के अंदर एंट्री मिलेगी, ठीक है। देखो मैं आपको ना एक फ्लो बताता हूँ कैसे चलेगा। सबसे पहले हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ठीक है, ये हमारी हो गई स्टेप 1, यहाँ पे हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी। सेकेंड स्टेप होगी यहाँ से यहाँ पे चेकिंग की, कंडीशन स्टेप होती है हमारी, चेक होता है यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप। जैसे ही अगर कंडीशन ट्रू होती है तो थर्ड स्टेप आती है ये इफ ट्रू, ठीक है, इफ ट्रू है
तो यहाँ पे आया। जैसे ही उसने ये प्रिंट करा वो यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा अच्छा ब्रैकेट एंड हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरी कंडीशन ट्रू थी, तो हमें क्या करना है, वापस से यहाँ से अंदर के अंदर ही ये इसको भेज देगा इसकी जगह पे। ये होती है स्टेप 4। स्टेप 4 अब ये कैसे हो रहा है, जिसमें आपको फ्लो बता रहा हूं, आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वैल्यू एक से बढ़ाई, लास्ट स्टेप क्या होगी इसकी, वापस से इसको आई में डाल देना है, ठीक है। अब वो कैसे डाल रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ये 5 स्टेप में ये लूप चलता है। इन केस ये फॉल्स हो जाए या इन केस ये गलत हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें जो है सिंपली, इन केस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सिंपली ये सीधे इसको लात मार के इस ब्रैकेट के बाहर छोड़ देगा, ठीक है। लात मार के ब्रैकेट के बाहर छोड़ देगा जब ये फॉल्स हो जाएगा तो, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। सो ये ट्रू हुआ, मतलब मुझे लूप के अंदर एंट्री मिली, मतलब मैं स्टेप 3 में आया हूँ। स्टेप 3 में आके यहाँ पे हमारा आउटपुट में बना देता हूँ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, सबसे पहली बार, ठीक है, पहली बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम वापस से आई प्लस प्लस ऊपर भेजेंगे आई को, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, आई प्लस प्लस आई कितना 0 प्लस 1 1। अब ये 1 किस में जाएगा, वापस से इस आई में। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 1। देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस कंडीशन ट्रू। फिर से हमें लूप में एंट्री मिली, लूप में क्या प्रिंट हुआ था, हेलो वर्ल्ड, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, राइट, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अभी भी मेरी कंडीशन ट्रू है तो आई को 1 से बढ़ा दो, ठीक है, आई की वैल्यू हो गई अब 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब आई की वैल्यू जो 2 हो गई है तो फिर से चेक हो गया 2 लेस देन 5, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे मेरी, ठीक है, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर आए हम, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ा दो, 2 प्लस 1 3, ठीक है, फिर आई की वैल्यू हो गई है 3, इस 3 लेस देन 5, फिर से ट्रू, ठीक है, ट्रू। देन अंदर आए 4 पे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। देन आई को फिर से प्लस प्लस कर दो, 3 प्लस 1 4, ठीक है, आई इक्वल्स टू 4 लेस देन 5, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, फिर से लूप में एंट्री मिली, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है, एंड फिर से आई प्लस प्लस हुआ, तो यहाँ पे जो है 4 प्लस 1 5 हो गया, आखिरी कंडीशन पे है, ठीक है, 5 लेस देन 5 नहीं, कंडीशन फॉल्स। यहाँ से सीधे लात मार के लूप के बाहर, ब्रैकेट के बाहर छोड़ दूंगा मैं तो लूप के, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी 5 वैल्यू प्रिंट हो गई। अब भैया ये 5 पे क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करा था। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता तो ये कंडीशन फॉल्स होती 6 पे, ठीक है। 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ना जी, फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स हो जाता और यहाँ से आपको बाहर फेंक देते हम लूप के, ये 1 वाली कंडीशन के लिए स्पेशली, और यहाँ तक था 0 वाली कंडीशन के लिए। अब आपको जो पसंद है आप वैसे ले सकते हो। अब आपको एंट्री कंट्रोल का मीनिंग समझा देता हूँ। देखो, एंट्री कंट्रोल का मतलब है, अगर मेरी ये जो सेकंड स्टेप है ये गलत हो गई तो मैं उसको एंट्री पे ही रोक दूंगा। मैंने, आपने देखा होगा कोई सोसाइटी में आप जाते हो, अगर आपके पास कोई परफेक्ट वैलिडेशन नहीं है या किसी के गेस्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो वो आपको एंट्री नहीं देगा, तो वहां पे आपको एंट्री पे ही रोक देगा। एंट्री कंट्रोल एंट्री पे ही रोक देगा अगर आप गलत हो गए तो। अगर आप सही हो गए तो ही आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ओके, सो ये होता है लूप। चलो इसको कोड करते और 3 प्रोग्राम्स बनाते हैं। एक तो ये वाला, एक हम और बनाएंगे जिसमें हम नंबर प्रिंट करेंगे, और एक बनाएंगे जिसके अंदर हम लिस्ट ऑफ लीप ईयर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो हमने लीप ईयर वाला लास्ट लेक्चर देखा था उसको अब थोड़ा और एडवांस बनाते हैं। चलो वीडियो को, सो यार मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, एक फाइल बना ली लूप्स इन जावा के नाम से। तो मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ लूप्स इन, ओके स्पेस नहीं देनी, इन जावा के नाम से, ठीक है। ये मैंने क्लास क्रिएट कर ली। अब आपको पता होगा यार क्लास क्रिएट करने का सेकंड स्टेप क्या है, मेन क्रिएट करना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, स्ट्रिंग args, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है, अरे मुझे यूजर से इनपुट लेना है। अब तो हम प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेंगे ताकि आपकी हैबिट बने, ठीक है। यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। अब आपको ये भी चीज आ जानी चाहिए धीरे धीरे, यार पहले क्या 3 स्टेप फॉलो करनी है। पहले इंपोर्ट करा, फिर क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास क्रिएट करने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करा, ताकि उसकी मेथड को कॉल कर सके, सिंपल, न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन, राइट। तो ये हमने अपना क्लास क्रिएट कर लिया और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ यूजर से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। आपको क्या करना है, एंटर
वैल्यू ऑफ योर चॉइस, ठीक है, चॉइस मैंने ऐसा दे दिया ना। मैं इंट एंडिंग पॉइंट नाम से वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं दे रहा हूँ sc डॉट किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर नाम के मेथड को कॉल कर लिया, राइट। अब मैं एक फॉर लूप क्रिएट करता हूँ इंट स्टार्ट से, स्टार्ट इक्वल्स टू 0, राइट। देन मैं स्टार्ट को कब तक चलाओ, जब तक वो लेस देन हो किससे, एंडिंग पॉइंट से, राइट। और हर बार स्टार्ट को 1 से बढ़ा दो। i प्लस प्लस लिखना चाहते हो ऐसा लिख दो, या आप इसकी जगह पे कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे, स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1, बट मोस्टली हम जो इसका यूज करते हैं प्लस प्लस का, क्योंकि ये भी सेम चीज डिनोट करता है, ठीक है। सो इसका यूज करना, आपको हैबिट इसकी ही बिल्डअप करनी है, राइट। अब हम क्या करते हैं, 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। प्रिंट ln, ये मैंने दे दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। स्पेलिंग गलत, बहुत इशू है यार, ठीक है। वर्ल्ड, सेव, रन कर लेते हैं। प्रोग्राम में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो प्रोग्राम लिखते वक्त अगर आप टाइपिंग में गलती कर रहे हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा आपके मेन कोडिंग इंटरव्यूज में, ठीक है। मैं 5 बार चलाना चाहता हूँ, तो देखो 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा लूप जो है, हमने फर्स्ट प्रोग्राम बना लिया। अब सेकेंड प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रोग्राम बनाते, फिर से मैं जो है फॉर लूप का यूज करता हूँ। फॉर लूप मैंने क्रिएट करा इंट आई, ओके, इंट आई से नहीं, हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से सेव कर लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो है, अब मैं इसको आई नाम के वेरिएबल से यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सही जगह पे इसको आई नाम के वेरिएबल से ही बुलाया जाता है, राइट। तो आई नाम का वेरिएबल मैं इसके अंदर ही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई मतलब अब हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे जो है 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करने, 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करने, तो मैं i प्लस 1 कर दूंगा, ठीक है। i प्लस 1 क्यों करा, मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 0 से, तो 0 प्लस 1 1, फिर जब मेरा 1 होगा ये i, तब मेरा जो है 2 प्रिंट होना चाहिए, तो 0 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। देखो क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरा i की वैल्यू थी 0, ठीक है। लूप के अंदर हमने एंट्री करी इज 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो मुझे क्या बोला मैंने आपको, 1 से 5 तक प्रिंट करवाना है, ना कि 0 से 5, ठीक है। 1 से 5 तक प्रिंट करवाना है, तो मैं i प्लस 1 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। सेम एज जब मेरी i की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, तो अब मेरी i की वैल्यू क्या हो गई, 1। फिर मैंने क्या चेक करा वापस से, फिर मैंने चेक करा क्या, फिर मैंने चेक करा इज 1 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन ट्रू। फिर हम आगे बढ़े, लूप के अंदर आ गए, मैंने क्या बोला, i प्लस 1, i प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, तो i की वैल्यू होगी 2, 2 प्रिंट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो या कोई ये तरीका है, एंड हम इसको भी रन कर लेते हैं, ठीक है। एंडिंग पॉइंट दे देंगे हम 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको मैं 1 से भी स्टार्ट करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, वरना आप बोलोगे भैया आपने बताया नहीं, चीटिंग खाई आपने, ठीक है। तो बता देता हूँ ताकि आपके डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है, आपके डाउट नहीं होने चाहिए। अब मैं अगर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको कब तक चलाऊंगा, जब तक लेस देन इक्वल्स टू नहीं हो जाए 5 के, ठीक है, 5 के लेस देन इक्वल्स टू नहीं हो जाए। अब मैं यहाँ से 1 हटा दूंगा क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखो रन करके देखते हैं, ओके। सो मैं 5 देता हूँ, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम जो है पूरी एक लिस्ट प्रिंट करवाते हैं ईयर्स की, जो लीप ईयर्स है, ठीक है, और जो लीप ईयर नहीं है वो भी। मैं क्या बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि यूजर से आपको एक वैल्यू एंटर करनी है, कि ईयर एंटर करवाना है, 2000 उसने यूजर ने एंटर करा, तो 2000 से 2024 आज के ईयर तक कितने लीप ईयर आए ये आपको पता लगाना है। अब लीप ईयर का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, ठीक है, ये वाला। अगर नहीं चेकआउट करा है, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट, ठीक है। हम सिर्फ फॉर लूप का यूज करके इसको और एनहांस करने वाले, ठीक है। मैंने फॉर लूप करा, एक मैंने बनाया इंट ईयर के नाम से, ठीक है, ईयर के नाम से, और ये जो ईयर की वैल्यू है ये यूजर एंटर करेगा, ठीक है, यूजर एंटर करेगा इंट ईयर। अब आप जो है स्कैनर का यूज करके यूजर से वैल्यू लेना, मैं डायरेक्टली 2000 वैल्यू दे रहा हूँ, आप यूजर से वैल्यू लेना और यूजर की पसंद के जितने भी आपको ईयर निकालने हैं वो आप निकालोगे, ठीक है। मैंने इसको मैं दे देता हूँ आई, ठीक है। मैं आई के अंदर ईयर की वैल्यू डाल देता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे कहाँ तक ईयर चाहिए आज के टाइम तक,
तो लेस देन इक्वल टू 2024 तक के मुझे सारे साल आ जाने चाहिए, ठीक है। और हर बार आई प्लस प्लस करो, ठीक है, सिंपली। अब हमें करना क्या है, इधर आऊँगा, इधर आके जस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने लिखा था यहाँ पे, ये वाला कॉन्सेप्ट को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद जो है पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, बस बन गया हमारा प्रोग्राम। कुछ भी बड़ा काम नहीं है, ठीक है, कुछ भी बड़ा काम नहीं है। सिंपली मैंने क्या करा, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, अच्छा हर बार मैंने 2000 ईयर की वैल्यू प्रिंट करवा दी, बल्कि मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करवानी थी। ओके, एक बार मैं रन करवा देता हूँ इसको, कोई इशू की बात नहीं है। ओके, फिर से गलत आएगा क्योंकि मेरे को आई से डिवाइड करवाना है, ठीक है। हर बार मेरी आई की वैल्यू बढ़ रही है, पहले आई की वैल्यू 2000 थी, फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दी तो 2001 हो गई, फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दी 2002 हो गई, फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। तो आई जो है वो हमारा ईयर है इधर, ठीक है, आई जो है वो हमारा ईयर है इधर। ध्यान से आप एक बार इसको पेपर पे लिख के देखना तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो या आई की वैल्यू है, मैं इस बार इसको कंट्रोल सी दबा के रोक देता हूँ, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं जो है इसको भी मैसेज में डाल देता हूँ, ठीक है। इस कोड को आप एक्सेस कर लेना, कोई इशू की बात नहीं है। एंड नॉर्मली मैं इसको अब रन करता हूँ, तो देखो, ये देखो, ध्यान से देखो कौन से लीप ईयर थे। 2024 लीप ईयर था, 2020 लीप ईयर था, 2016 लीप ईयर था, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल रही होगी, ठीक है। हल्का सा ऊपर जाओगे तो ये देखो 2000 चालू हो, 2004, 2000 और 2008 ये सारे लीप ईयर थे, ठीक है। कैसे चल रहा है भैया, एक बार समझा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो देखो आई की वैल्यू में मैंने सबसे पहले क्या बोला, आई जो है किसके बराबर है, ईयर के बराबर, मतलब आई की वैल्यू हो गई अब 2000, ठीक है। मैंने बोला आई को तब तक चलाओ जब तक वो 2024 से छोटा है या उसके बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये बोलेगा ठीक है मैं तब तक चलाते रहूंगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू है हमें लूप में एंट्री मिलती रहेगी। लूप में हमने जो है कंडीशन दे के रखी किसकी, हमारे लीप ईयर की। लीप ईयर क्या होता है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है, वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो लिंक इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और हर बार आई को 1 साल से बढ़ा देंगे, तो जब 2000 था, 2000 में 1 प्लस करोगे तो 2001 हो जाएगा, 2000 में एक और प्लस करोगे 2002 हो जाएगा, 2002 में एक और प्लस करोगे तो 2003 हो जाएगा, लाइक दैट। ये चलते रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ये फॉल्स हुई आपका काम डन हो गया, आपको कुछ और प्रिंट नहीं करवाना है, सिंपल। ये लूप का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और ये क्या है कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा दिया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।